अच्छा, लास्ट क्लास में हमने तीन टूल सीखे थे। थ्री वे सीखे थे जहाँ से हम पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। एक हमने सीखा आर्करैंड से पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर हमने देखा कि बायो कंडक्टर को यूज़ करके हम पैकेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में था हम गिट हब को यूज़ करके पैकेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक में एक्चुअली हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरी हैं आपके लिए, वो चीज़ें हम ज़रूर सीखेंगे। तो आज आपकी बेसिक की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में जीनोमिक्स के एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। तो एक वीक आपके पास होगा, इसके लिए मैं आपको टास्क दूंगा। एक वीक आपने पूरी वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ताकि बेसिक पे आपकी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेहतर हो जाए। हमारा जो बेसिक कोर्स है उसमें चार चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड जनरेटिंग। आज मैं आपको कोड एडिटिंग और जनरेटिंग पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने जो है वो एडिटिंग जस्ट थोड़ा सा सीखा कि एडिट कैसे करते हैं। आज हम उस पर एक दफ़ा और प्रैक्टिस करेंगे। फिर पूरा वीक है, मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ या असाइनमेंट दूंगा। अब वो सारी प्रैक्टिस जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें आपने एनालिसिस नहीं सीखना, आपने जस्ट एडिटिंग करना सीखना है। लेकिन एनालिसिस को आपने एज अ वे यूज़ करना है कि इस एनालिसिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। असल चीज़ जो आपका फोकस होना चाहिए कि वो एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद आप उस एनालिसिस के स्क्रिप्ट को रीड करने के काबिल हों, उसको राइट करने के काबिल हों, उसको एडिट करने के काबिल हों। ठीक है। एनालिसिस ये देखें, अगर आपके पास शो हो रहा है स्क्रीन, ये एनालिसिस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। इससे बेशुमार और तरह के एनालिसिस के भी स्क्रिप्ट बने बनाए पड़े हैं। हमने उनको अपने डाटे के मुताबिक एडिट करना सीखना है। ठीक है। और दूसरी बात अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्क्रिप्ट बनाना हमारा काम नहीं है। ये प्रोग्रामर्स का काम है, डेवलपर का काम है। वो स्क्रिप्ट बनाते हैं, हमने स्क्रिप्ट को रन करना है, रीड करना है, एडिट करना है, जनरेट करना सीखना है। आज हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। आज हम अगेन फाइकस के डाटा पे ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें हम पहले दो चीज़ों की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक एडिटिंग, और दूसरा जनरेटिंग, यानी कोड हमने जनरेट कैसे करना है। ठीक है। यानी यहाँ पे हमने ए आई टूल्स, चैट जीपीटी या अदर ए आई टूल्स जो है, बीइंग चैट, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है ताकि हमें जो है वो कोडिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में आसानी हो और हम आसानी के साथ अपना एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर लें। एडिटिंग के लिए आप गूगल पे आएँ। गूगल पर यहाँ पे सर्च करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंड्रोग्राम इन आर, और इसको सर्च करें। सॉरी, मैं गेम्स को कर देता हूँ डायरेक्ट ओपन हो गया है।
तमाम पार्टिसिपेंट ये गूगल पे टाइप करें और आपके पास पहली वेबसाइट ओपन हो, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर। आपके पास पहली वेबसाइट ओपन होगी, STHDA, STHDA, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा। आप तमाम पार्टिसिपेंट का आइडिया एक दफ़ा इस पेज को देखें और तमाम प्लॉट्स को गौर से एक दफ़ा देख लें। ये देखिए, एक दफ़ा तमाम प्लॉट्स गौर से देखें। और एक दफ़ा इसको तमाम, यानी आपने इस पे प्लॉट देखने, ग्राफ जो बने हुए हैं ना सारे, वो सारे देखें। वेरी सिंपल से एडवांस तक जा रहे हैं, ठीक है। यानी बहुत सादा सा प्लॉट है और उससे एडवांस लेवल के कलरफुल अट्रैक्टिव, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त प्लॉट जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। लेकिन ये भी इतने एडवांस नहीं है, इससे और भी बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। ये देखिए, आपने जस्ट एक दफ़ा इसमें इससे गो थ्रू हो और चैट में डन टाइप करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हमने तीन स्किल्स अपनी इन्वॉल्व करनी है। नंबर 1, रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग। अगर हमें कोई चीज़ राइट करनी पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं, एडिट करनी पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें रीडिंग भी आनी चाहिए। रीडिंग के बगैर ना आप राइटिंग कर सकते हैं ना एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टार्ट पे आ जाएं इस वेबसाइट के और आर स्टूडियो ओपन कर लें। अच्छा, अब ये कह रहा है, अगर आप इसको रीड करें थोड़ा सा, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। ये कह रहा है, a variety of the function exists in R for visualizing and customizing dendrogram। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि एक एनालिसिस करने के लिए बेशुमार टूल्स हैं आर के पास, जबकि बाकी सॉफ्टवेयर में एक ही टूल होता है। यहाँ पे बेशुमार टूल्स हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इबरार साहब हैं, उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग की और एक नया टूल बना लिया, वो भी उन्होंने गूगल पे अपलोड कर दिया। अब उस टूल को भी हम यूज़ कर सकते हैं आर के ऊपर। यानी बेशुमार टूल्स पड़े हुए हैं जो आप डेंडोग्राम बनाने के लिए, PCA बनाने के लिए, हीट मैप बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है, ये बहुत सारे जो हैं वो पैकेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्क्राइब 5+ मेथड्स फॉर ड्राइंग द ब्यूटीफुल डेंडोग्राम यूजिंग आर सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है मैं आपको 5 जो है ना वो मेथड बता रहा हूँ, हम आर को यूज़ करके क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, यहाँ पे देखें H clust, ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये पैकेज यूज़ हो रहा है, ठीक है। H clust, अगर आप इसको रीड करें, एज यू ऑलरेडी नो द स्टैंडर्ड आर फंक्शंस प्लॉट H clust कैन बी यूज टू ड्रा डेंडोग्राम फ्रॉम रिजल्ट ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस कंप्यूटिंग यूजिंग H clust फंक्शन। तो डेंडोग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स और एक H clust, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। पहले हम, जो हमारे पास डाटा होता है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग भी फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। जब फाइकस की फाइल इंपोर्ट होगी हमारे पास, ठीक है जी।
अच्छा, हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो डाटा है ये है एक्सेल की फॉर्म में ना। ये वाला डाटा सिंपल डाटा है। इसको हमने पहले तो कन्वर्ट करना है डिस्टेंस मैट्रिक्स। यानी ओरिजिनल फाइल से हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है, और डिस्टेंस मैट्रिक के ऊपर हमने अप्लाई करना है एच क्लस्ट यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग। फिर उसके बाद हमने उसको विजुअलाइज करना है। इट्स मीन कि हमारे पास जो डाटा है पहले वो डाटा क्लस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर हम उस टेबल्स को विजुअलाइज करेंगे डेंडोग्राम की फॉर्म में। हम डायरेक्ट इस डाटा को डेंडोग्राम की फॉर्म में विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए पहला स्टेप है डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना, और डिस्टेंस मैट्रिक के बाद हमने उसके ऊपर एच क्लस्ट अप्लाई करना, और फिर हमने इसका प्लॉट ड्रा करना है। ये तीन स्टेप है हमारे पास। तो अगर आप इसको गौर से देखें, ये डाटा सेट है कि उन्होंने इस पे एच क्लस्ट क्रिएट किया हुआ है। ये पहला, ये देखें। और यहाँ पे हम प्लॉट डॉट एच क्लस्ट ये वाला फंक्शन यूज करके प्लॉट ड्रा करेंगे। आप भी इसको कॉपी करें, ये वाला स्क्रिप्ट। अब हमने इसको पहले रीड करना है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी किया और यहाँ पे ले आए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत मज़े की चीज़ है वो आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के जहन में क्वेश्चन आता है। बल्कि एक दो पार्टिसिपेंट ने मुझे फाइल शेयर की कि सर, हमने हमारे पास ये फाइल है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो एरर दे देता है, जब फाइकस वाले पे करते हैं तो एनालिसिस हो जाता है। इट्स मीन कि हमें फाइल को अरेंज करने की ज़रूरत है। फाइल को अरेंज कैसे करना है? जो मैंने फाइल्स एक दो देखी वो इस तरह थी। यहाँ पे देखें, मैं आपको एक्सेल की फाइल दिखाता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। अब बल्कि फाइकस वाली ओपन कर लेते हैं। जैसे ये फाइकस वाली फाइल है, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने ऐसा किया होता है कि पहला कॉलम छोड़ देते हैं, यानी ऐसे एक टेबल इधर है और एक टेबल आपने इधर लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने एक्सेल की शीट बनाई होती है। तो इस तरह जब आप एक्सेल की शीट बनाएंगे, यानी एक टेबल आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आर जो है वो इसको रीड नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। फिर बात का क्या होता है कि हम लोग जो है वो पहली लाइन ये छोड़ देते हैं, सेकंड लाइन पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये पहली दो लाइनें यहाँ पे भी ब्लैंक होती हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। यानी जब भी आपने आर पे एनालिसिस करने, आपके पास फाइल इस तरह कोई भी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। जब आप ब्लैंक रो करेंगे तो उसको मिसिंग डाटा कंसीडर करेगा। ना ही कोई कॉलम ब्लैंक होना चाहिए। इसी तरह, इस तरह ये देखें बिल्कुल। यानी फर्स्ट ये कॉलम से आपने इसको स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो से। और इसको जहाँ तक ये आपका डाटा जा रहा है वहाँ तक इसको आपने पेस्ट कर देना है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक शीट के ऊपर दो डिफरेंट टेबल रखें। हाँ, अगर आपके पास दो डिफरेंट टेबल हैं तो आप यहाँ से न्यू शीट क्रिएट कर लें। एक टेबल को आप इसी पे रहने दें, दूसरा जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो इस शीट के ऊपर आप यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर। तो आपके पास दो टेबल बन जाएंगे, फिर आप उन पे अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर, हम अपने डाटा सेट को अरेंज कैसे करें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट के माइंड में भी होगा कि सर, हमने ये एनालिसिस करना है, तो इस एनालिसिस के लिए हम अपने डाटा सेट को अरेंज कैसे करेंगे? इसका आंसर ये है कि देखें, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं या कोई भी और फॉर्म फिल करते हैं, तो उसका एक डमी फॉर्म होता है जो ऑलरेडी फिल हुआ होता है, हम उसको देख के फिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम डाटा एनालिसिस में आते हैं ना, तो हर एनालिसिस के लिए सैंपल फाइल, ठीक है, आर के अंदर अवेलेबल है।
अब ये जो मैं आपको फाइकस वाली फाइल के ऊपर एनालिसिस करवा रहा हूँ, ये फाइल भी मैंने आर से ली है। ठीक है। अब ये देखें, एक कोड लिखा हुआ है मेरे पास लाइन नंबर 9 पे, डाटा यूएस अरेस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डाटा नहीं है। मेरे पास तो मैंने तो फाइकस की फाइल इंपोर्ट की हुई है ना। मैं इसको रन करता हूँ यूएस अरेस्ट। यहाँ पे देखें मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में यूएस अरेस्ट के नाम से फाइल इंपोर्ट होके आ गई। ये फाइल कहाँ से आई? आप भी अगर इस लाइन को रन करें, लाइन नंबर 9 को, ये वाली डाटा यूएस यूएस अरेस्ट, तो आपके पास भी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। चेक करें इसको रन करके, फाइल क्रिएट हुई है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चेक कीजिएगा। हाँ। अब ये फाइल कहाँ से आ गई है? चलें ये मान लिया कि मेरे पास में भी लैपटॉप में पड़ी हो गई, लेकिन आपके पास तो ये नहीं थी। आपके लैपटॉप में तो ये यूएस अरेस्ट वाली फाइल कहाँ है? कहीं भी नहीं पड़ी हुई, वहां पे कैसे आ गई? चलो इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ पे एक और लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, इसमें लिख देता हूँ आयरस, और इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक और फाइल क्रिएट हो गई है आयरस के नाम से। अगर आप फाइकस वाली और आयरस वाली फाइल में देखें तो एक चीज़ कॉमन है। इसमें भी 150 ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी 150 ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी 5 वेरिएबल हैं, इसमें भी 5 वेरिएबल हैं। इट्स मीन कि मैंने ये आयरस वाली ही फाइल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका नाम चेंज करके इसका फाइकस में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट आपको ये स्टेप परफॉर्म करवाने के लिए कि फाइल एक्सेल की फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर प्रोग्रामिंग के पास अपनी बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, फॉर्मेट है। ठीक है। तो ये जो फाइकस वाली आयरस वाली फाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस इस पे हो जाते हैं। तकरीबन जो बेसिक एनालिसिस है हमारा, जिसमें पीसीए है, हीट मैप है, कोरिलेशन है, अनोवा है। ठीक है। यानी बहुत सारे एनालिसिस आप इस फॉर्मेट को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जितने भी बेसिक एनालिसिस है ना, तकरीबन उसके लिए आपको इस फॉर्मेट के मुताबिक फाइल अरेंज करना पड़ती है। यानी फर्स्ट कर लें या लास्ट कर लें। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है नेम्स आ जाएंगे। स्पीशीज़ है तो स्पीशीज़ के, अगर आप बिजनेस के हैं तो बिजनेस एंटिटीज़ के, सिटीज़ के, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके नाम आ जाएंगे। होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आई है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फाइल्स आर के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर के पास बहुत ज़्यादा फाइल्स मौजूद हैं, जिनको हम फॉर्मेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। एक डाटा सेट है जिसका नाम है बीसीआई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। डाटा बीसीआई। ठीक है। इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है जी डाटा सेट बीसीआई नॉट फाउंड, इट्स मीन कि मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, वैगन। ये भी आप ना परेशान ना होइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसको देखें कि मैं इसमें समझाना वो कुछ और चाह रहा हूँ। वैगन लाइब्रेरी किया और इसको रन किया। हाँ, अब ये देखिए मेरे पास पीसीआई वाला डाटा सेट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है फाइकस वाले डाटा सेट के लिए मुझे कोई लाइब्रेरी रन नहीं करना पड़ी। आयरस डाटा सेट के लिए मुझे कोई लाइब्रेरी रन नहीं करना पड़ी, लेकिन जब मैंने बीसीआई डाटा सेट कहा तो मुझे इसके लिए लाइब्रेरी रन करना पड़ी। एक्चुअली जो वैगन पैकेज है, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, जिसमें पीसीए, सीसीए, उसके बाद डाइवर्सिटी एनालिसिस हैं। ठीक है। वो सारे एनालिसिस ये वैगन पैकेज के थ्रू होते हैं। जिस तरह हमने जीजी प्लॉट के थ्रू देखा ना कि उसमें प्लॉट क्रिएट होते हैं, उसमें ग्राफ हम बनाते हैं, तो वैगन पैकेज में हम
डाइवर्सिटी एनालिसिस या इकोलॉजी के एनालिसिस हम इसमें परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप इकोलॉजी के आप करना चाह रहे हैं, कोई डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मैंने ना फॉर एग्जांपल आपने अल्फ़ा डाइवर्सिटी या बीटा डाइवर्सिटी के एनालिसिस करने हैं, तो आपके पास डाटा तो है, आप उसको अरेंज कैसे करें? तो उसके लिए आपने ये फाइल देख लेनी है। ये देखिए, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये BCI फाइल आ गई है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये फाइल आप देखेंगे ना फॉर्मेट, तो जो लोग इकोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो उनको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे ये डाटा मैंने, जब आप एक दफ़ा भी इस फाइल को देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने अपना डाटा सेट इस तरह अरेंज कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इस पर एनालिसिस करना है। अब ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? पहला क्वेश्चन तो होगा, आपको क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम अपने डाटा सेट को कैसे अरेंज करें। इसका आंसर ये है कि आर के पास बहुत सारे फॉर्मेट डाटा, आर की ज़ुबान में से कहते हैं बिल्ट इन डाटा सेट, बिल्ट इन डाटा सेट। आर के पास बहुत ज़्यादा डाटा सेट अवेलेबल हैं एज अ फॉर्मेट, यानी हम उनको फॉर्मेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने फाइकस या आयरस वाला डाटा सेट यूज़ कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब BCI डाटा सेट के ऊपर आप तमाम एनालिसिस जो है इकोलॉजी से रिलेटेड वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि हमने अपना डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। कोई भी एनालिसिस जब आपने करना है तो उसके लिए देख लें कि आपको डाटा सेट किस तरह का चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने वन वे एनोवा करना है या टू वे एनोवा करना है, तो हर एक के लिए डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है। टू वे में आपको फाइल डिफरेंट वे से अरेंज करनी है, वन वे एनोवा में आपको डिफरेंट वे से अरेंज करनी है। ठीक है, तो बहरहाल ये मैं इसमें लेंथ ही नहीं जाता, बस ये आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक में है, तो 2-3 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन है। मैं जस्ट इसको समराइज करके आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आर के पास डाटा सेट अवेलेबल है। अब आ जाते हैं ये डाटा सेट हमें निकालने कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि ये डाटा सेट कहाँ से आते हैं। अभी हमने जो कंटिन्यू किया हुआ था ना, उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा था कि ये US अरेस्ट कहाँ से आया है। अब आपने ये लाइन रीड करना सीख ली है, डाटा US अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो डाटा वाली टर्म है ना, डाटा वाला फंक्शन है, ये आर में से जो फाइल्स पड़ी हुई है ना, उसमें से US अरेस्ट को निकाल के हमारे सामने ले आता है। जब मैं आयरस लिखता हूँ तो वो उस सारी फाइल को ढूंढता है, आयरस वाला डाटा सेट जहाँ पे पड़ा हुआ है आर के पास, तो वहाँ से उसको उठाता है और हमारे सामने ले आता है। लेकिन हमारे पास तो डाटा सेट है फाइकस, हम तो उस पर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। इट्स मीन कि हम ये कोड एडिट करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे US अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास तो फाइल है ऑलरेडी है इस फाइकस की। ठीक है, नेक्स्ट बचे हमारे पास दो स्टेप। दो स्टेप में से पहला स्टेप है, देखें, जो है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको ये फंक्शन पढ़ाया है या नहीं, लेस देन माइनस। काइंडली कोई पर्सन बताएगा इस बैच से, प्रीवियस बैच वाले नहीं। जो जस्ट जिनोमिक्स में है, बेसिक में नहीं है। ओके, ठीक है, प्रीवियस वाले जस्ट बता रहे हैं, न्यू को नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बताऊँ कि यहाँ पे ये जो है ना लेस देन माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर। कोई नाम दे देना किसी चीज़ को, या कोड दे देना, जिस तरह फॉर एग्जांपल के बास का तो आप ना कोई बात ऐसे करते हैं कोड वर्ड में, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे हैं एक आदिल साहब हैं और साथ इब्रार हुसैन साहब हैं। तो अगर इब्रार हुसैन साहब कहते हैं 1, इसका मतलब है कि आदिल साहब ने ना लाहौर से इस्लामाबाद चले जाना है।
अब देखें कोड वर्ड है। अगर इब्रार साहब कहते हैं टू, आदिल साहब ने लाहौर से इस्लामाबाद चले जाना, या लाहौर से कराची चले जाना। ठीक है। अब ये कोड वर्ड इब्रार साहब ने क्रिएट किए हैं, तो इब्रार साहब को या आदिल साहब को पता है। अब यहाँ पे ये डीडी लिखा हुआ है, ये जब कोड क्रिएट हो जाएंगे, ये जिसने क्रिएट किए हैं उसको ही पता है, बाकी किसी पर्सन को डीडी का मतलब नहीं पता। सही है। यहाँ पे आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट ये इस पूरी लाइन को, ये पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन को हमने एक नाम दे दिया, उसका नाम रखा डी डी। डी से डिस्टेंस। ठीक है। अब ये फंक्शन है डिस्टेंस। मैं यहाँ पे अगेन टाइप कर देता हूँ ये वाला। असल में कोड जो है ना हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, DIST डिस्ट। ये देखें, ये स्टैट का एक फंक्शन है। जैसे डिस्ट लिखा, ये स्टैट का शो हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है स्केल। आप स्केल कर लें, ना कर लें, इससे जो है ना वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो बेहतर है, अगर ना करना चाहें तो इससे आपके एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं, सॉरी रिजल्ट पे जो है वो एनालिसिस पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके जो ये कोड रन कर रहे हैं ना, ये एरर नहीं देगा, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके रिजल्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। स्केल का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपके डाटा सेट में डिफरेंट यूनिट यूज़ हो रहे हैं, एक वेरिएबल वो केजी में है, दूसरा वो है सेंटीमीटर में है, तीसरा जो है वो एम्पेयर में है, यानी डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, तब आपको ये वाली टर्म यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, स्केल की। ठीक है। स्केल। आगे US अरेस्ट। अब हम इसको पढ़ सकते हैं, ये हमारी फाइल नहीं है, ये तो R की फाइल है जो फॉर्मेट के तौर पे हमें प्रोवाइड कर रहा था। हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये अब एडिटिंग कर रहे हैं, पहले हम रीड कर रहे थे, अब एडिटिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केल। स्केल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब लिखता हूँ फाइकस, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है उसका नेम क्या है, फाइकस। ब्रैकेट के बाद आ जाएं। यहाँ पे मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, यूक्लिडियन। इसके अलावा और भी आप मेथड यूज कर सकते हैं, सिंगल लिंकेज यूज कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिडियन जो है वो मोस्टली यही यूज होता है। मेथड इक्वल यूक्लिडियन। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट इसको टाइप करें अगेन, और डन टाइप करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक डन हो गया। एक्चुअली हमारा असल जो स्क्रिप्ट है वो ये है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक आर्गुमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम इस ये रन हो जाएगा। देखें, अगर आप इसको रन करेंगे ना, ये देखें ये रन हो गया, लेकिन ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ये समझ गए होंगे कि ये एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक क्यों कह रहे हैं। कौन बताएगा। हाँ, हमने इसको -5 करना है। -5 क्यों करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, मे भी उनको ना पता हो।
अब ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी हमारे पास जहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं ना, वो सारे क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये है न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये वाला भी न्यूमेरिक है, लेकिन ये वाला जो है हमारे पास ये करेक्टर है। इट्स मीन कि हमने इसको कॉलम नंबर 5 को यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, यहाँ पे हम वही स्क्वायर ब्रैकेट -5। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें रन हो गया और यहाँ पे हमें उसके रिजल्ट भी शो होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये देखें ये डिस्टेंस मैट्रिक्स भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने इस पूरे स्क्रिप्ट को अब आगे लेके चलना है। जब हम इस पूरे स्क्रिप्ट को आगे लेके चलेंगे तो मे भी हमसे गलती का चांस हो, या हमें कॉपी पेस्ट करते हुए कहीं गलत हो जाए, या इसको रन करें तो ये रन ना हो। तो इसके लिए हम इसको एक छोटे से कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसको छोटे से कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पे लेस देन माइनस, अब हमने इस स्क्रिप्ट का एक नया नाम रख दिया, इस पूरे स्क्रिप्ट का। अब पूरे स्क्रिप्ट को यूज करने के बजाय, ये देखें ना ये तो एक लाइन थी। अब जब आप आर पे आएंगे ना, ये जिनोमिक्स पे एनालिसिस पे या कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे पूरे पूरे पेजेस का एक स्क्रिप्ट होगा। तो वो सारा कॉपी करना, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। हम इस पूरे कोड को ना एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, डी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डी में। अब हम इसको रन करते हैं अगेन। अब देखें ये कोड रन हो गया, मैं इसके रिजल्ट नहीं शो हुए, लेकिन यहाँ पे इसकी एक फाइल क्रिएट होगी डी के नाम से। यहाँ पे एक फाइल डिस्टेंस, ये देखें डी के नाम से। अब हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस के ऊपर, ये देखें ये हमने क्रिएट कर लिया डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस के ऊपर हमने क्लस्टर एनालिसिस करना है। तो हम यहाँ पे एच क्लस्ट का फंक्शन यूज करेंगे। अब ये देखें नीचे हमारे पास सेकंड स्टेप है एच क्लस्ट। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एच, ये देखें एच ये वाला आ गया। ठीक है, एच क्लस्ट, इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने फाइल का नेम रखना है डी। अब देखें ये पूरे स्क्रिप्ट को यूज करने के बजाय मैं जस्ट ये क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कोड इसका यूज कर रहा हूँ डी। ये मैंने यहाँ पे डी टाइप कर दिया। मेथड में यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो ऊपर मेथड है ना, यूक्लिडियन यूक्लिडियन सिंगल लिंकेज, एवरेज लिंकेज, वो वाले मेथड हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए। जबकि ये वर्ड डाटू, वर्ड मेथड, मैनहट्टन प्लॉट, ये सारे मेथड हैं एच क्लस्ट के लिए। डिस्टेंस मैट्रिक्स भी आप डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं, और एच क्लस्ट भी आप डिफरेंट वे से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा मेथड कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। हम उस डिटेल में नहीं जाते, वो आप अगर आपको इसकी ज़रूरत हुई तो वो आप देख लीजिएगा, गूगल से भी आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल सारी, और चैट जीपीटी से भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं मेथड। मेथड, ये देखें एच क्लास का फंक्शन आ गया है, इक्वल वर्ड डॉट डी टू। इसको रन करते हैं। अब ये देखें इसने जो है ना क्लस्टर मेथड वर्ड, इसकी समरी हमें दे दी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 150। ये हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स भी क्रिएट। अब हम इस पर प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो इस पर हम प्लॉट तो नहीं बना। तो प्लॉट बनाने के लिए हमें अगेन इसको कोड में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं कोडिंग करना, ये होती है कोडिंग। ठीक है, इसको हम अगेन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं एच सी, हायरकल क्लस्टरिंग। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 3 में एच सी के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ, ये देखें ये थर्ड नंबर पे है एच सी के नाम से। आप भी स्क्रिप्ट रन करें।
और अब देखें कि हमने क्या किया। हमने जुबानी कोई भी चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ एक अपनी फाइल का नाम लिखा है। बाकी सारी चीज़ें उसकी कॉपी करके लिखी हैं। हाँ, अगर आप यहाँ से मेथड चेंज करना चाह रहे हैं, यूक्लिडियन की जगह आप कोई और कर सकते हैं। इस यहाँ पे मेथड चेंज करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने कोरिलेशन के हवाले, सॉरी कोरिलेशन आप लोगों ने नहीं किया, वो प्रीवियस बैच का था। तो ये जस्ट आपने मेथड यहाँ से चेंज करना है। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी आप जो न्यू पार्टिसिपेंट है ना, जिन्होंने प्रीवियस बैचेस नहीं ज्वाइन किए हुए, तो मेरे पास जो प्रीवियस बैचेस की फुल वीडियो जो है ना, वो आप यूट्यूब पे हैं। आप प्लेलिस्ट में से किसी भी बैच को एक ओपन कर लें, और तकरीबन अगर आप संडे को बैठे ना, तो एक दिन में वो सारा आप सारी वीडियोस देख के वो बेसिक चीज़ें सारी क्लियर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो बेसिक चीज़ें सारी क्लियर कर लें, तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं जो जीनोमिक्स से हट के हैं बहुत ज़्यादा, वो भी आपको रिक्वायर्ड हैं पेपर पब्लिकेशन के लिए, अनोवा से लेके एडवांस एनालिसिस तक। तो वो आप जो है वहाँ से वो सीख सकते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया, इसको एडिट किया है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। हमने इसको देख के अपना डाटा एडजस्ट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं नीचे प्लाट। प्लाट पे हम लिखते हैं HC। रन किया है, देखिए हमारे पास प्लाट क्रिएट हो गया। यानी जितनी रोज थी उतने हमारे पास ये लीव्स बन गए हैं, इसकी क्लस्टर्स बन गए। इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए हमारे पास जो है वो इस तरह का। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये बेतरतीब से हैं। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, सीक्वेंस में नहीं है, है ना। तमाम पार्टिसिपेंट ये वाला डेंडोग्राम क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। अगर किसी को इशू आ रहा है, कोड रन नहीं हो रहा, तो बता सकते हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब, मैंने आपका मैसेज देख लिया। जस्ट मुझे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करने दें, फिर मैं जो है ना वो आपकी तरफ आता हूँ। सर अभी सब्र करें, नेक्स्ट स्टेप पे हम चल रहे हैं। अब लास्ट लाइन हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, इसके लिए हमें फॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा इसका ना। वो सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एक हमने देख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब वो खुद ही कह रहा है, देखें ये वेबसाइट वाला ना, ये आपको सारी ट्रेनिंग करवा रहा है। वो कह रहा है जी ये आपने ड्राइव कर रही, देखें हमारा भी इसी तरह क्रिएट हुआ है। वो कह रहा है जी पुट द लेबल एट द सेम हाइट एंड हैंग वन। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा स्क्रिप्ट ही। ये देखें, आप भी कॉपी करें इसको और आर पे आ जाए। अब यहाँ पे हमने इसको रीड करना है। ये हैंग वन माइनस वन का मतलब है कि जिस तरह हम जस्टिफाई करते हैं ना वर्ड में, तो ये जस्टिफाई कर देगा हमारे डाटे को, ठीक है। और ये CX, ये करेक्टर एक्सपेंशन, ये करेक्टर का साइज है। अभी हम देखते हैं इसको करके एडजस्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने फाइल का नेम ऑलरेडी यहाँ पे HC है। हमें यहाँ पे इसको हमें एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको रन करते हैं। अब देखें जो न्यू प्लॉट बना है हमारे पास,
उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हैं, ये देखें अब रीडेबल हैं, है ना। ये देखें नीचे वाली लाइन अब रीडेबल है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं, नज़र आ सकती हैं हमें। तो इसके लिए हमने टर्म यूज़ करनी है करेक्टर एक्सपेंशन। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके। अच्छा, बाकी ये चीज़ें ना सारी आपने ये वेबसाइट को पढ़ते जाना है, बहुत आसान है। ये सबसे आसान है, इसलिए मैंने ये आपके लिए सिलेक्ट करके इस पे करवा रहा हूँ। बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है सारी इस पे, ठीक है। और एडिटिंग की प्रैक्टिस आपने इस पर लाजमी करनी है। अगर यहाँ तक कोई, बल्कि मैं एक और आपको करवा देता हूँ नेक्स्ट भी। ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब है सेकंड, यहाँ पे अब यूज़ हो रहा है डेंडोग्राम फंक्शन। पहले था एच क्लस्ट, अब यहाँ पे डेंडोग्राम फंक्शन यूज़ हो रहा है। उसके लिए हमने एच सी को, एच क्लस्ट को डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, कन्वर्ट एच क्लस्ट इनटू डेंडोग्राम एंड प्लॉट। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया, आगे आर पे। ये एडिटिंग आपको मे भी फर्स्ट टाइम मुश्किल लगे, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट डे है एडिटिंग के ना। सर, ये मोहम्मद साहब का मैसेज आया है। सर, अगर आप इस वेबसाइट को कम्प्लीटली देखें ना एंड तक, तो आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह अभी ये क्वेश्चन था कि ये क्लियर नहीं है लास्ट लाइन, तो क्लियर होगी। स्टेप बाय स्टेप आप सारे परफॉर्म करते जाएं, तो इंशाल्लाह एट द एंड जब आप आखिरी एनालिसिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें एच सी डी, ये डेंडोग्राम एच सी जो है ना, इसको हमने एज डेंडोग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड, यहाँ पे मैं कोई चीज़ एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें ऑलरेडी। यहाँ पे टाइप है रेक्टेंगल है, और वाई लैब पे हाइट लेबल है। वाई लैब मीन वाई लेबल, ये वाई एक्सिस पे लेबल हो जाएगी चीज़ें। ये देखिए, ये अगेन इनका साइज इंक्रीज हो गया है। तो आप सी ई एक्स वाला फंक्शन यूज़ करके, ये वाला, ठीक है, अगेन आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने एक रेक्टेंगल कर लिया है। अब अगर आप ट्राइएंगल करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट यहाँ से एक वर्ड चेंज करना है इसका, ट्राइएंगल मेथड, कॉपी किया, आर पे यहाँ पे आपने जस्ट रेक्टेंगल की जगह पे ट्राइएंगल कर दिया और इसको रन किया। अब ये देखें मेरे पास ट्राइएंगल में कन्वर्ट हो गया। पहले ये रेक्टेंगल था, अब ये ट्राइएंगल हो गया। तो आज का दिन मैं आपको एक्चुअली एक और टूल करवाना चाह रहा था, जनरेटिंग, लेकिन एडिटिंग नहीं कंप्लीट कर रहा पाए, हम कर पाए। चलें, जनरेटिंग जो है वो नेक्स्ट वीक फिर स्टार्टिंग क्लास में जनरेटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिया, बाकी आपने सारे पूरी वेबसाइट को एक दफ़ा रीड करना है, गो थ्रू होना है, और ये सारे प्लॉट आपने ड्रा करके मुझे सेंड करना है। बहुत ईजी है, आपने जैसे एक दफ़ा इसको रीड करना है तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। रीड करते जाएं, नेक्स्ट पे चलते जाएं, रीड करते जाएं, नेक्स्ट, सीक्वेंस के साथ आपने चलना है। जब आप एक दफ़ा सीक्वेंस पे चल जाएंगे ना, एक दफ़ा भी आप इसमें से गो थ्रू होगे, तो समझें कि आपकी एडिटिंग की जो स्किल है वो 40% 50% इंक्रीज होगी। ओके सर, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और डॉक्टर नज़ीर साहब का क्वेश्चन था, हाँ, उनकी स्क्रीन आई थिंक इश्यूज कर रही है। डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर, पहले वाला ये जो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ ना आपकी रिकॉर्डिंग का, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें ना,
तो एक चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। वीडियो वीडियो के नीचे चैनल का नाम लिखा हुआ है। उस चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो तकरीबन 17-18 बैचेस मिलेंगे प्ले लिस्ट में। तो आप किसी भी एक प्ले लिस्ट को चेक कर लें स्टार्ट से, उसके तमाम वीडियोस एक दफ़ा देख लें, तो आपकी बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो डॉक्टर साहब आप इधर आए ना, एक मिनट में आपका माइक ओपन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी सर। आप अभी मुझे बता रहे थे इसके बारे में, इतनी कैसे हो गया मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आए ना आप, लास्ट पे आए। ये सर, ये सर स्क्रीन। नहीं नहीं, स्क्रीन आपको डाउन नहीं हो रही ऊपर नीचे? ये देखे ना सर, ये पता है क्या बना हुआ, ये देखे। कोई समझ नहीं आ रही कैसे हुआ। आप इस कॉर्नर से पकड़े ना स्क्रीन को। ये इस जगह से सर, आप यहाँ से। नहीं नहीं, ये लास्ट लास्ट से। ये हाँ यहाँ से, हाँ पकड़ने हो रहा है। नहीं हो रहा सर। मैं इसको ट्राई करता रहा हूँ, नहीं हुआ। अच्छा यहाँ फिर से भी ऐसा नहीं करें हुआ। आप, एक मिनट ठहरिएगा। जी जी आप सर। यहाँ पे आए ऊपर जो प्रोजेक्ट पे। ये एक मिनट सर, ये वाला। जी, न्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट। सिलेक्ट करें, कोई और प्रोजेक्ट से सिलेक्ट करें। चलो ठीक है सर, मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे, चलो ये हो गया सर। ये मैं, यार, ये देखे सर। ये इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज किया आपने? सर ये देखे, मैंने यहाँ पे भी इसको, ये वाला, ये तो वो अलग सिस्टम है, मैंने यहाँ भी ट्राई की है। ये देखे, यहाँ भी की है, ये फिर ऊपर चला जाता है, फिर ये आ जाता है, फिर यहाँ पे ऐसा कर, यही आ रहा है, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या इसको। आप ना, ये यहाँ पे ऑप्शन हम्म, भी नहीं आ रहा पकड़ने वाला भी इसको। इस साइड से देखें, इस साइड से पकड़ने हो रहा है। ये नहीं हो रहा सर। कोशिश कर चुके हैं। मैं आप क्लास को भी देख रहा था, फिर मैंने कहा चले क्लास पहले देख ले तो बाद में इसको हल कर लेंगे। आप इन टूल में आइएगा एक दफ़ा। ये टूल्स, जी सर। यहाँ पे टर्मिनल तो नहीं है? ये एक सर का मैसेज आया जी, कह रहे हैं व्यू में जाएं। व्यू में? ये एक मिनट, सलीम खान साहब हैं। अगर मैं हो इनका सकते माइक हैं ओपन उनको। माइक ओपन करता हूँ हाँ, इनका। एक्चुअल साइज तो नहीं है? एक मिनट में सर का माइक ओपन कर लूँ। जी जी जी। अल्लाह करे उनकी। सर, व्यू के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। व्यू व्यू ऑप्शन ओपन कर लिया, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कौन सा इसमें करना पड़ेगा? सर, इसमें व्यू एनवायरनमेंट पे जाए ना, जहाँ जो मेन जो शो नहीं हो रही है आपको ना, वो व्यू शो एनवायरनमेंट। और इसमें तो ऑल पैनल भी लगे हुए हैं। अब कुछ तो हो गए। चले, आप ठीक हो गए। जी सर, ये यहीं देख लें सर, थैंक यू। हो गया। हो गया। ये थैंक सर, यू। हाँ, थैंक यू कैसे पता फिर। नहीं। बहुत चलो शुक्रिया ठीक है, सर थैंक यू जी, सलीम अल्लाह खान। आपको जज़ाय खैर दे। क्लास तो हाँ, हो गई, चलो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। थैंक यू सर। चलिए ठीक है सर। चलो, थैंक यू, ओके अल्लाह सर। आपको जज़ाय खैर। ओके अस्सलाम सर। वालेकुम। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। थैंक यू सलीम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। सर आप चले गए चाइना के, अब इधर ही हैं? ओके सर। चलें सर, ठीक है। आज क्लास हमारी इतनी ही थी। मैंने एक्चुअली आज को आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा कवर करानी थी, लेकिन
जो है वो, बहरहाल हम एक स्टेप कर पाए हैं एडिटिंग का। तो ये पूरा वीक आपने एडिटिंग पे प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने जस्ट अभी आपको एक मेथड दे दिया कि इस मेथड के तहत आपने प्रैक्टिस करनी है। तो रोज़ अगर आप 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए इनफ है। ओके सर, चलें, हमारे पास 2-3 मिनट हैं तो कुछ न्यू पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन हो जाए। सलीम खान साहब से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज आप यहाँ आ गए हैं तो आपकी आज बारी आ जाती सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खान साहब क्या हाल है आपके, ठीक है? ठीक है, आपका शुक्र है सर। सर इंट्रोडक्शन करवाइएगा थोड़ा सा अपना। सर सलीम खान, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जबरदस्त सर, कहाँ से और किए? मैंने सर चाइना जेजियांग यूनिवर्सिटी से। अच्छा, चाइना से, अभी भी चाइना में ही है? जी, अभी भी चाइना में। जबरदस्त सर। और पोस्ट डॉक कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, माशाल्लाह। हाँ जी। तो करंटली बस पोस्ट डॉक जो है ना चल रही है। तो वो होती ज़्यादातर एनालिसिस फंक्शन, सिंगल सेल, और क्योंकि फिजियोलॉजिकल लैब है तो उसके हवाले से पहले फिजियोलॉजिकल लैब नहीं थी। ठीक है। तो अब क्योंकि उसमें जीन अप रेगुलेशन और जीन डाउन रेगुलेशन वगैरह डिटरमाइन करनी पड़ती है, तो सही। उसके लिए आर जो है ज़्यादा काफ़ी चाइनीज़ लोगों को तो कुछ हद तक ग्रिप है, हमें बिल्कुल ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे इसलिए ही। फिर तो कैसे अम, रहे आपके डेज? एक्चुअली ये बेसिक नहीं है, थोड़ा सा एडवांस था, तो मैं वो सारी चीज़ें सर लेने के लिए असल था। में नहीं, और असल में मैंने सर बेसिक कुछ थोड़ा सा सीखा और ली हुई है क्लास। आप कह लें कि कोई 1 मंथ मैक्सिमम ली हुई थी पहले। ठीक है। वो मैंने डॉक्टर अमार से 1 वीक ली थी ठीक है। ट्रेनिंग। तो उसके बाद दोबारा फिर कभी प्रैक्टिस नहीं की 1 महीने के बाद, फिर क्योंकि मैंने इधर आना था, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में बिजी हो गया। ठीक ठीक सर। तो अभी फिर दोबारा टाइम है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं इसको कर लेता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे अभी वीकेंड पिछले अभी सैटरडे को फिर मैंने क्लास नहीं ली थी, लेकिन ये फायदा हुआ कि आपने ऑनलाइन अपलोड कर दी। वीडियो से। तो वो तो हाँ जी, तो वो फायदा हो गया कि मैं उसको क्लास लेने से पहले जो है ना उसको प्रैक्टिस कर चुका था, ये नेक्स्ट क्लास लेने से पहले। ठीक हो गया सर। तो हाँ ये जी। कैसा रहा आपका ये हमारा सेशन? अच्छी चीजें सर लर्न हो रही हैं, जैसे वो उन्होंने तो बहुत बेसिक चीजें सिखाई थी और काफी चीजें समझ नहीं आ रही थी कि ये होता क्या है या कैसे। बिल्कुल। जैसे अब वो इतना डीप नहीं गए थे कि क्योंकि हमारा डाटा भी जीआईटी हब पे पड़ा होता है, हमें नहीं आज तक पता कि इसको बिल्कुल गिट कैसे हब पे पड़ा क्या होता है, करें। बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप बता रहे हैं, तो अब नॉलेज गेन हो रहा है कि ये असल चीजें जी। हैं इसके बैकग्राउंड में। और बिल्कुल। होप्स हो के कुछ चीजों का आइडिया है, जैसे कि कोड्स वगैरह को एडिट करना, या ये इस चीजों का थोड़ा सा आइडिया है, ज्यादा नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस कभी नहीं अब की। बिल्कुल जाहिर है, प्रैक्टिस से ही है ना वो चीज़ें डेवलप होती हैं। हाँ जी हम्म। बिल्कुल सर। तो वो बिल्कुल। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह जैसे सर। चीज़ों कर तो होती जाएंगी तो उसको इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, और साथ साथ में एक दफ़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल सर। जी सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये शैंतैनु है, इनका नाम। कैंडी सर, आप अवेलेबल हैं?
हेलो सर। हेलो। हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी सर, आ रही है आवाज़। हाँ। तो सर, इंट्रोडक्शन कराइएगा अपना। ओके सर। सो मेरा नाम एक्चुअली शांतनु है। मैं बेसिकली बांग्लादेश से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हिंदी उर्दू मिक्सचर थोड़ी बहुत आती है मेरे को। अच्छा तो अच्छा, राइट इसलिए आप जो है नाउ ना, वो मुझे आइडिया हो रहा था कि शायद आप कहीं आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो मुझे हाँ हाँ हाँ। मुझे पढ़ना थोड़ी उर्दू। पढ़ना नहीं आता है लेकिन बोल सकते हो मैं। उर्दू हमारी, हम तो आपस में जो बोल रहे होते हैं, मुश्किल तो नहीं फील होता अंडरस्टैंड करने में? नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, मैं भी चाइना में ही हूँ। मेरा ठीक है। बैचलर मास्टर्स अभी पीएचडी। तो मेरा बैचमेट था पाकिस्तानी इंडियन। तो इन लोगों के साथ रह रह के लैंग्वेज तो बोलना तो सीखे। एक्सपर्ट हो गए। बोलना और सुनना। हाँ। ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ने का थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक ठीक, चलें, बोलना सुनना ही इम्पोर्टेंट होता है। लिखने की आपको जी ज़रूरत नहीं सर। पड़ेगी। तो सॉरी कैसा सर। था सेशन आपका? कोई चीज़ें सीखी या जस्ट अभी एरर्स ही आ रहे हैं या? नहीं सर, एक्चुअली अगर पहले आपके क्लास की बात करें सर, पहले मैंने भी देखा था कुछ, क्योंकि इधर चाइना में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि इन लोग डायरेक्ट, मैंने पहले मेरे ख्याल से आर का जो था वो बनी बनाई एक कुछ था, स्क्रिप्टेड था वो, जस्ट कॉपी पेस्ट करके। लेकिन आपके साथ जैसे मैंने सीख रहा हूँ अभी कि पॉइंट बाय पॉइंट कैसे कैसे किसका क्या करना है। बिल्कुल। मतलब जो प्योर बिल्कुल बेसिक ऐसा ही जो है, होते हैं जैसे सर। मैंने स्टार्ट में कहा ना, स्क्रिप्ट हर चीज़ पड़ी हुई है। इवन के डाटा जी सर। फॉर्मेट, अभी मैंने आपको दो डाटा फॉर्मेट निकाल के दिखाए कि हमने डाटा को अरेंज कैसे करना है, यानी हर चीज़ इसकी पड़ी हुई है। जस्ट हमने इसको, चार चीज़ें अगर आप में ग्रिप आ गई है: रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, जनरेट कैसे करना है, तो आप एक्सपर्ट हैं इसमें। अभी ये सर 2 हफ्ते हो रहा है। अभी 2 हफ्ते में तो मेरे अंदर तो ऐसा फील हो रहा है कि चलो सीख कुछ ना जाएंगे कुछ, कुछ बहुत ना कुछ। कुछ आगे आ बहुत रखा कुछ है। सीखेंगे, कुछ हुआ कुछ नहीं सर, बहुत कुछ। मतलब आप फिर एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ना सर, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। क्योंकि हर टाइम मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन करूँ आपको, बिल्कुल। फिर आपने ही दो नहीं आप, मिनट के अंदर उसी क्वेश्चन आपने खुद बोल के उसके आंसर भी दे देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी होती है। बिल्कुल नहीं सर, अगर कोई इशू हो तो क्वेश्चन किया करें, आप पूछा करें। नहीं नहीं सर, अभी तक ग्रुप तो में। नहीं है सर, सब कुछ क्लियर ही है सर। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं सर। फुल्ली सेटिस्फाइड है हम। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। अच्छा, मोहम्मद साहब का क्वेश्चन है, कहा है जी, यस सर, फंक्शन में एरर, वुड नॉट फाइंड फंक्शन एज फाइलो। आपको यहाँ पे पैकेज एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आप देखें, अगर आप वेबसाइट पे डिटेल से पढ़ें ना, इसकी स्टाफ हेडिंग से, जो जो ये एनालिसिस आप कर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ें तो आपको वहाँ पे एक पैकेज, ऐप के नाम से पैकेज होगा फाइलों वाले में, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, ये देखें, ये पैकेज लिखा हुआ है, ये ऐप पैकेज, ये पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास ये हो जाएगा। चलें सर, टाइम काफ़ी हो गया, अब मैं जस्ट, डॉक्टर नौशिया अरशाद हैं। डॉक्टर साहब, आप अवेलेबल हैं? ओके। माइक ओपन किया है मैंने आपका। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आपकी तरफ कोई माइक का इशू है। आपका माइक क्लोज हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राइट साहब, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक है। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपका इंट्रोडक्शन तो मेरे साथ है, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट के साथ नहीं है। जी। एक्चुअली डॉक्टर नौशिया साहिबा मेरी क्लास फेलो भी हैं पीआईडी में, और माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में। एक्चुअली हमने जो है वो सर, एक तो जो हमारी लैब एक्सपर्टीज है वो भी जो है वो आप हमने साथ ही काम किया। तो लैब एक्सपर्टीज के साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली म्यूचुअल जो है वो लर्निंग का काफी मौका मिलता है। तो ये तो आपको जो है ना जबरदस्त इसमें अंडरस्टैंडिंग आजकल हो रही है। तो जितने तो भी सेशंस हैं अच्छा, अपना वेरी तारफ करवा दीजिएगा क्लियर। डॉक्टर साहब इनको ना। जी। आई एम डॉक्टर नौशी अरशद। बॉटनी में जो है वो पीएचडी हमारी कंप्लीट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। और बेसिकली जो हमारा रिसर्च एरिया है वो जिनोमिक्स। और हमने बेसिक जो था डॉक्टर अतीक के साथ ही हमने काम वगैरह भी किया इकट्ठे। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ही हमने जब रिसेंटली अपनी पीएचडी जो हमने कंप्लीट की। तो आजकल जो है वो फर्दर अपने अपने मैं तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और इस तरह से आजकल जो है वो ये ठीक है, तो एक्टिविटी चल कैसा रहा रही है, और आपका साथ में ट्रेनिंग सर के जो सेशन? सेशन होते हैं। ये तो ट्रेनिंग सर सेशन सेशन तो एक वेरी दो स्किप कर एक्सलेंट। गए थे आपने, कंप्लीट नहीं किया? हाँ जी। वो असल में कई दफा दरमियान में जब थोड़ा हो जाता है, तो कई दफा नेट इशू, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि ये जो है वो बहुत स्टेप वाइज जो एक एक स्टेप की बड़ी एक क्लियरली जो है वो डेमोस्ट्रेशन होती है, तो उससे बड़ा जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, बहुत क्योंकि हमने शुक्रिया। लैब में भी काम इकट्ठे किया हुआ है, तो वो ये है कि एक उसके साथ साथ जो इस सॉफ्टवेयर की भी है वो भी अंडरस्टैंडिंग साथ हो रही है। और आई होप बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं वो भी इसी तरह से बड़ा अच्छा इसको अंडरस्टैंड सेटिस्फाइड कर रहे होंगे हैं। इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। ओके। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो है वो जिनोमिक्स का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो तब तक आप कोशिश करें कि आपको बेसिक चीज़ें हैं, और स्पेशली एडिटिंग। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एडिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एडिटिंग पे प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये मैंने आपको एक एक वेबसाइट दी है, यानी एक हिंट दे दी है आपको कि आप डेंडोग्राम बनाएं, आप पीसीए बना सकते हैं, आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कोई भी एनालिसिस के लिए आपको बेशुमार डाटा आपके पास अवेलेबल होगा। आपने जस्ट गूगल पे टाइप करना है विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, हीट मैप इन आर, कार डायग्राम इन आर। हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने जस्ट अपने डाटा के मुताबिक उसको रन करना सीखना है। तो पहले तो आपने इस वेबसाइट के तमाम प्लॉट मुझे ड्रा करके अपने ग्रुप में सेंड करना। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।